नमस्कार दोस्तों, मतलब की बात चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं श्याम सिंह आपके सामने मटियाला विधानसभा का समस्या और यहाँ के लिए जो 400 करोड़ का सौगात दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है उसके ऊपर मैं आपके साथ बातचीत करूँगा और साथ में कुछ लोग भी होंगे जो अपना बात रखेंगे। विधायक जी, 400 करोड़ में से ये हमारे मटियाला विधानसभा के 124 नंबर वार्ड नगली सकरावती के प्रेम विहार नाला रोड है, क्या उसमें से कुछ हिस्सा है क्या ये रोड बन जाए? बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस पर विचार रख रहे हैं हमारे यहाँ के समाज सेवक हैं और ई रिक्शा के यूनियन के अध्यक्ष उमेश चौहान जी, ये अपनी बात रखेंगे। उमेश जी, ये रोड कितने दिन से नहीं बन रहा है? ये केजरीवाल की सरकार जब थी तब से 3 साल हो गए इस रोड को, ये रोड नहीं बनाई गई है। और उमेश जी, यहाँ का दयनीय स्थिति कैसी है? जो यहाँ दुकानदार हैं या कॉलोनी वासी हैं, इस रोड के कारण क्या मुसीबत उठाना पड़ रहा है? कई बार विधायक कार्यालय में फ़ोन किया, पानी छिड़कने वाले पूरा धूल धक्कड़ में हम लोग जो है यहाँ बैठते हैं। यहाँ कॉलोनियों में कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े वीआईपीओं के यहाँ तो काम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो वोट बैंक है, जो हम भाजपा के लिए हमने वोट दिलाए कॉलोनियों से, ठीक है कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए, लेकिन कम से कम कच्ची कॉलोनियों की तरफ जो है कोई ना विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, इधर कोई ध्यान नहीं देता। और यही उमेश जी, थोड़ा सा मैं आपको रुकना चाहूँगा। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय श्रीमती रेखा जी, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, वो आए और हमारे मटियाला विधानसभा के लिए 400 करोड़ का सौगात दिए हैं। इस पर भी कुछ आप अपना वक्तव्य रखेंगे? 400 करोड़ दिया है, लेकिन 400 करोड़ इधर कॉलोनियों में लगे तो हम समझेंगे हाँ मुख्यमंत्री जी कुछ करके गई हैं। ये कोरी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। चाहे भले मैं पार्टी के नाते में बोल रहा हूँ कि जो कोरी घोषणाओं से नहीं मतलब है। हमें है यहाँ मच्छी मार्केट, पुल टूटा हुआ है, नाले पे यहाँ जाम लग जाता है, रोड टूटी पड़ी है, धुआं क्या नाम है, धूल धक्कड़ इतनी हो है कि दुकानों में भर जाती है। तो इससे लोगों में जो है सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो विधायक को चाहिए, विधायक को जिताया है और आज सत्ता में है, निगम में है, अब कोई बहाना भी तो नहीं है। आज हम जनता जब हमसे कहती है चौहान जी अब तो सत्ता में हो आप लोग, तो उसमें हमें शर्मिंदगी होना पड़ती है कि सत्ता में होने के बाद आज हम धूल टक्कर खा रहे हैं। उमेश जी, मैं एक बात बोलूँगा। हम लोग ना 124 नंबर वार्ड नगली सकरावती वार्ड में रहते हैं और ये वार्ड बहुत बड़ा है। और क्या आपको ज्ञान है कि मतलब ये जो 400 करोड़ में से हमारे 124 नंबर वार्ड में कितने काम हो रहे हैं? जहाँ तक मैंने लिस्ट देखा है उमेश जी, तो लिस्ट में मैंने देखा राणा जी इनक्लेव एक छठ पूजा घाट है, उसके सौंदर्यकरण के लिए कुछ आवंटन किए हैं, और एक छठ पूजा घाट है गोला डेयरी के लिए, वहाँ के लिए। बाकी ये कॉलोनियों की बहुत बड़ी आबादी रहती है, कॉलोनियों के लिए कुछ विकास का काम के लिए तो कोई घोषणा ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, नगली डेयरी प्रेम विहार, यहाँ शायद है कि एक पुल बना था कांग्रेस के समय में, उस कांग्रेस के समय में बना था। वो रोड आज भी टूटी पड़ी है। इतनी बुरी हालत है उस रोड की, नाले की, कि उसका मरम्मत तक नहीं करा पाई। केजरीवाल भी रहे 11 साल, और भाजपा जो सत्ता में आई है, इस पर तो बहुत उम्मीद थी कि चलो जो 27 साल बाद आए हैं तो रोडों के विषय में सुधार करेंगे, लेकिन रोडों के विषय में 1 साल हो गई और रोडों के विषय में सुधार नहीं है। रोड की स्थिति तो बहुत दयनीय है उमेश जी। और जब छठ पूजा था आज से करीब 4 महीना पहले, उस समय भी हमारी विधायक जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था बस 1-1.5 महीना में ये रोड बन जाएगा, हमारा सेक्शन हो चुका है। अब तो 400 करोड़ भी आ गए, फिर भी विधायक जी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब विधायक जी को कई बार फ़ोन करते उठाते नहीं हैं। जब चुनाव आते हैं तो
याद कर लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल याद रहती नहीं है। और यही है, क्या करें, किन से कहें, जब अपने अपने लोग न सुने तो थोड़ा कष्ट होता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों, ये हैं हमारे उमेश चौहान जी, जो प्रेम विहार में रहते हैं और समाज सेवक भी हैं और ई रिक्शा ट्रस्ट यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। इनके साथ बहुत बड़ी आबादी जुड़ी होती है, बहुत गरीब लोग जुड़े होते हैं। और इसी रोड से ई रिक्शा, ये रोड की स्थिति, अभी एक कार जा रही है, आप देखिएगा वो कार कितने हिचकोले खाते हुए जाती है। और इसी रोड से मतलब ई रिक्शा वगैरह चलता है। वो ई रिक्शा वाले रोज़ टूट फूट होता रहता है ई रिक्शा का। बेचारे कमाएंगे क्या, वो अपना ई रिक्शा बनाने में ही लगे रहते हैं। रिक्शा पलट जाते हैं, सवारियों को चोट लग जाती है। विधायक जी प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। और मैं भी कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैं भी श्याम सिंह परिहार, भाजपा का पूर्व जिला महामंत्री पूर्वांचल मोर्चा से था। अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी पूर्वांचल मोर्चा में हूँ। तो मेरा विचार है कि पहले घर वाले ही अपने घर वाले को संभाले तो ठीक रहेगा, इसलिए मैं ऐसा आवाज़ उठा रहा हूँ। विधायक जी, रवि वाले से 600 और उनसे 1600।